जब कभी भी ब्लैक मनी के बारे में बात हो रहा हो और स्विस बैंक का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। और कौन कहता है कि केवल एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों के पास ही अरबों खरबों रुपए है। हमारे देश में भी ऐसे ऐसे अननोन एलन मस्क और जेफ बेजोस है जिनके पास अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं स्विस बैंक में। मेरा कहने का मतलब, बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स है जो कि ये क्लेम करता है कि इंडिया का 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर काला धन स्विस बैंक में इलीगली रखा गया है। ये इतना बड़ा अमाउंट है, अगर ये पूरा काला धन हमारा देश में वापस आ जाए तो भारत का काया ही पलट जाएगा। दोस्तों, काला धन का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में ये सोच उत्पन्न होता है कि काला धन का मतलब काला चिलस और काला नोट होता है। एक्चुअल में पैसा काला नहीं होता है। काला धन का मतलब वो सभी पैसा जो लीगल या इलीगल एक्टिविटीज के जरिए कमाया गया हो और उस कमाए गए पैसे के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स न दिया गया हो। बेसिकली जो लोग लीगल तरीके से पैसा कमाकर भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, इनकी संख्या तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वे लोग जो इलीगल एक्टिविटीज के जरिए पैसा कमाकर टैक्स पे नहीं करते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा काला धन होता है। ये लोग क्राइम करके, करप्शन के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग करके, स्मगलिंग करके और भी विभिन्न प्रकार से पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। रिसर्च के जरिए बहुत से रिपोर्ट्स ये क्लेम करता है कि हमारे देश के लोगों ने स्विस बैंक में 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर डिपॉजिट किए हैं, जो कि अभी तक गुप्त है। दोस्तों, 10 ट्रिलियन डॉलर्स ये इतना बड़ा अमाउंट है ना, अगर इंडिया के प्रत्येक इंसान को 50,000 करके भी दिया जाए ना तो वो भी खत्म नहीं होगा। और ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके कंट्री की डेवलपमेंट में लगाया जाए तो शायद इंडिया पूरे देश को पीछे छोड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो सरकार इस काले धन को वापस क्यों नहीं ला रहा है। तो दोस्तों, वर्किंग नॉलेज के लिए बता दूं, 1934 के स्विस बैंकिंग लॉ ने स्विस बैंक्स के लिए एक ऐसा कानून बना दिया कि अगर कोई स्विस बैंक अपने अकाउंट होल्डर का नाम या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी को शेयर करता है तो वो क्रिमिनल माना जाएगा। मतलब अगर देश का पीएम या सीएम भी स्विस बैंक वालों से किसी का अकाउंट का डिटेल इंफॉर्मेशन मांगेगा तो भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार एक डॉक्टर और पेशेंट, लॉयर और क्लाइंट के बीच में गोपनीय सिक्योरिटी बना रहता है, ठीक उसी प्रकार एक अकाउंट होल्डर और स्विस बैंक वालों का रहता है। और दोस्तों, स्विस बैंक में पैसा रखने का मेन बेनिफिट्स यह है कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क ना के बराबर होता है और प्राइवेसी लेवल 100% सिक्योर। और ब्लैक मनी को स्विस बैंक में रखने का कोर पर्पस यह है कि आपका पैसा 100% सिक्योर रहेगा। लेकिन स्विस बैंक में पैसा रखने का मेन डिमेरिट यह है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप इंडिया के किसी भी बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको साल में 3 से 4% इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्विस बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अभी करंट टाइम में स्विस बैंक का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट -0.75% पर एनम चल रहा है। अब रही बात इंडिया की काला धन की, वैसे तो कोई ऑफिशियली एस्टिमेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कितना काला धन फॉरेन अकाउंट में पड़ा हुआ है। फिर भी पिछले 5 सालों में 2476 करोड़ एज अ टैक्स रिकवर किया गया। दोस्तों, कुछ इकोनॉमिस्ट का रिसर्च कहता है कि इंडिया में ब्लैक इकोनॉमी से जितना ब्लैक मनी जनरेट होता है ना, वो हमारे देश के जीडीपी के 62% है। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब वो सारे इलीगल एक्टिविटीज जहां से कमाए गए ब्लैक इनकम का रिपोर्ट्स टैक्स अथॉरिटीज को न देना। और ये ब्लैक इकोनॉमी हमारे देश के सभी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप और हम जैसे भोला भाला नागरिक को ये पता ही नहीं चलता कि कौन कहां से कैसा पैसा कमा रहा है। दोस्तों, 2014 से पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सीक्रेट अध्ययन शुरू किया था तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 90% से 97% बेहिसाब संपत्ति भारत के बाहर नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर ही पड़ा हुआ था। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कौन सा स्टेट में कितना ब्लैक मनी पड़ा हुआ था। और भारत सरकार द्वारा डिमोनेटाइजेशन लाने का यही एक प्रमुख कारण था। और दोस्तों, जब तक ये काला पैसा देश के अच्छे कामों में सर्कुलेट होकर सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, तब तक हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। और यही बेहिसाब काला धन देश के सही कामों में सर्कुलेट ना होने के कारण इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट गरीबों के ऊपर पड़ता है। और दोस्तों, सरकार का भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाने का ये वन ऑफ द मस्ट कोर पर्पस है। इसलिए सरकार इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए बहुत जोर दे रहा है।
अगर हमारा देश कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड हो जाएगा तो प्रत्येक इंसान का पाई पाई हिसाब रहेगा और इस प्रकार ना तो सरकार बेईमानी करेगा और ना ही एक देश की नागरिक। तब जाके बनेगा हमारा भारत दुनिया का विश्व गुरु। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम पावर ऑफ इन्फो साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।